बधाई हो महादेव। देवी पार्वती आपकी परीक्षा में सफल हुई। बधाई हो प्रभु, बहुत 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 बधाई हो। सखा, अब आप उनकी प्रतीक्षा का अंत कर दें। उन्हें दर्शन दे दीजिए सखा। अभी केवल वो अपनी पहली परीक्षा में ही सफल हुई। पहली परीक्षा? आपका अर्थ है कि आप उनकी और भी परीक्षाएं लेने वाले हैं महादेव? उनकी पहली परीक्षा के उपरांत मुझे यह ज्ञात हुआ कि इस अवतार में देवी सती पहले से भी अधिक निस्वार्थ और धैर्यवान हो गई है और मेरी अर्धांगिनी बनने के लिए इन सब गुणों का होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त स्वभाव की विशेषताओं के कारण अब वो अपने हित से अधिक संपूर्ण सृष्टि के हित के बारे में सोचती हैं। पर केवल ये पर्याप्त नहीं है। अपने पिछले जन्म के कारण मुझे पाकर भी मुझे वो समझ नहीं पाई। मुझे जानना है कि अब इस जन्म में वो मुझे, मेरे विचारों को, मेरे दर्शन को, मेरे तत्व को संपूर्णता से समझ पाती हैं या नहीं। अर्थात हमारे विवाह के लिए यह आवश्यक है देवगण। फिर माँ, महादेव ने उनकी परीक्षा कब ली और कैसे? महादेव देवी पार्वती के त्याग को देखने के बाद समझ चुके थे कि देवी पार्वती दूसरी परीक्षा के लिए तैयार है और दूसरी ओर तारकासुर के आतंक से वो अभिज्ञ नहीं थे। इसलिए शीघ्र ही दूसरी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने फिर से अपना वेश बदला। राजकुमारी, इतना सुंदर रूप पाने के बाद भी इतनी घनघोर तपस्या क्यों कर रही हो तुम? यह आयु साधना के कष्टों का अनुभव करने की नहीं, बल्कि विवाह करके ग्रस्त जीवन का सुख भोगने की है। यह हमारी प्रिय सखी पार्वती है ऋषिवर। अपने प्रियतम महादेव शिव के साथ विवाह की इच्छा के कारण गहन तपस्या कर रही। शिव के साथ विवाह? उस औघड़ के साथ विवाह? हे ईश्वर, सद्बुद्धि दो इन्हें। शमशान का निवासी है वो। विवाह का तो अर्थ तक नहीं जानता वो बहरूपिया। ऋषिवर, आपसे निवेदन है, कृपा करके ऐसे वचन ना कहें। हमारे सखी के हृदय को कष्ट पहुंचेगा। ऋषिवर, हमारी सखी शिवशंकर से असीमित प्रेम करती हैं और अपना संपूर्ण जीवन उन्हें प्राप्त करने के लिए उन पर समर्पित कर दिया है।
क्या इन्होंने या आप में से किसी ने शिव शंकर को देखा है? नहीं तो इसका अर्थ है कि आप नहीं जानते कि शिव से विवाह के बाद इनका जीवन कैसा होगा। तो आओ, चलो मेरे संग और स्वयं ही देख लो इन्होंने क्या चुना है अपने भविष्य के लिए। अधिक सोच विचार केवल समय व्यर्थ करता है देवी। साधु के कथनों का मान रखो और चलो मेरे संग। मुझे विश्वास है कि वास्तविकता देखकर तुम्हारी आंखें फटी रह जाएंगी, पग डगमगा जाएंगे और संकल्प अपने आप ही क्षीण हो जाएगा। सत्य जानने का भय है या इस साधु के कथनों पर विश्वास नहीं? चलकर देख लेने में कोई बुराई नहीं है देवी। भला संसार में ऐसा क्या है जो महादेव के प्रति आपका प्रेम और संकल्प को कम कर सके? और देवी, साधु सन्यासियों के अपमान से तप का पुण्य कम हो जाता है। ये आप कहाँ लाए हैं ऋषिवर? यहाँ ना कोई वृक्ष है और ना ही कोई वनस्पति, और भीषण शीत भी है। शीघ्र हमें यहाँ से ले चलिए ऋषिवर। यहाँ एक क्षण भी रुकना असंभव लग रहा है। शिव के निवास कैलाश स्थान पर इससे भी कम तापमान होता है। रह पाओगी तुम? पार्वती मौन क्यों है? ये है इन अघोरियों का भोजन।
शिव भी इनकी तरह भिक्षा मांगकर भोजन करता है। स्वयं ही देख लो कि वो तुम्हें क्या खिलाएगा। भिक्षा में मिले जीवन पर निर्वाह करना होगा तुम्हें। और तो और उसके पास तो उचित पात्र तक नहीं, खप्पर में ही खाता पीता है। विचार करो देवी, क्या तुम कपाल से बने खप्पर में भोजन कर पाओगे? महादेव इस प्रकार देवी पार्वती की भावनाओं को क्यों ठेस पहुंचा रहे हैं? ऐसा विपरीत व्यवहार क्यों कर रहे हैं महादेव? ऐसा लग रहा है कि वो मां पार्वती से विवाह ही नहीं करना चाहते। इतना भयभीत कर रहे हैं ये इन्हें कि इनका संकल्प दुर्बल पड़ जाए और मां पार्वती स्वयं विवाह करने से मना कर दें। इतना ही नहीं देवराज, महादेव तो माता पार्वती को ऐसे भड़का रहे हैं जैसे मानो वो चाह रहे हो कि माता पार्वती उनके साधु रूप पे अपना क्रोध दिखाएं, जिसके फलस्वरूप उनके तप का फल कम हो जाए। महादेव की यह परीक्षा तो दो धारी तलवार है, माता पार्वती इस पर कैसे सफल होंगी? जब आप तपस्या करने निकली थी तो दो सखी तब भी आपके साथ थी, और उस शिव का तो कोई मित्र भी नहीं, ना साथ ना समाज, बस केवल सर्प, बिच्छू, भूत, प्रेत जैसे निशाचर ही उसके साथ रहते हैं। क्या तुम रह पाओगे? देवी, ऋषि की बातों में सत्य तो है। देवी, एक बार और विचार करने में कोई हानि नहीं है। मैंने तो यहां तक सुना है कि पिछली पत्नी के साथ उनका प्रेम भाव कम और लड़ाई झगड़ा अधिक था। वो निसहाय निर्बल कन्या शिव की क्रूरता से बचने के लिए आत्मदाह करने के लिए विवश हो गई थी। मुझे तो ये सुनकर भी दया आती है
यदि ऐसी ही स्थिति तुम्हारे साथ उत्पन्न हुई तो? इसीलिए कह रहा हूं देवी, मेरी ओर देखिए और गंभीरता से विचार करो। मैं तुम्हें अच्छा भोजन दे सकता हूं, निवास के लिए उत्तम भवन दे सकता हूं, सुंदर वस्त्र एक से एक बढ़कर आभूषण दे सकता हूं। समाज में जो प्रतिष्ठा मिलेगी सो अलग। इसीलिए कह रहा हूं देवी, अपने हृदय से शिव का विचार त्याग कर मुझसे विवाह कर लो सुंदरी। आप एक ऋषि हैं। केवल यही कारण है कि आप पर क्रोध करके मैं अपने तप का पुण्य नहीं खोना चाहती। पर अब बस, यदि आपने मेरे शिव के बारे में तनिक भी उल्टा सीधा कहा तो क्या देवी, क्या करेंगे आप? बहुत हो चुका आपका अनर्गल प्रलाप। वो इस संसार के स्वामी हैं। ये समस्त सृष्टि जिनमें लय होती है, उन आदि योगी शिव के बारे में बहुत दुर्वचन कह चुके आप। पर अब बस, आपको अपने कर्मों का परिणाम भोगना ही होगा। मैं महादेव की लीला समझ नहीं पा रहा हूँ। क्यों वो देवी को इतना क्रोध दिला रहे हैं कि वो उन्हें श्राप देने पर विवश हो गई। यदि महादेव ने माता को नहीं रोका तो अनर्थ हो जाएगा। आपको आपके कर्मों का परिणाम भोगना ही होगा। मैं हिम्मत कन्या पार्वती अपने संपूर्ण तप के बल का आह्वान करके आपको श्राप
समय अवश्य लगा, पर ये मिलन होकर ही रहा। नारायण नारायण। पुष्पों के सब दल, सरिता की कलकल, मेघों का काजल, अंबर व जल थल। पुष्पों के सब दल, सरिता की कलकल, मेघों का काजल, अंबर व जल थल। तारे सुनहरे अलहड़। देखिए तो देवराज, वृक्ष और वनस्पतियां सभी छूटते हुए माँ पार्वती और महादेव का अभिवादन कर रहे हैं। मोर, कोयल, सभी पशु पक्षी ऐसे चहक रहे हैं कि जैसे मानो पूरे संसार को उनके मिलन की शुभ सूचना दे रहे हो। आपकी तपस्या सफल हुई देवी। हमारा मिलन विधि का विधान था और आपके कर्मों से ऐसा संभव हो सका। सहस्त्रों वर्षों से इतनी प्रतीक्षा करने के बाद, अनेक कठिनाइयां और चुनौतियों के बाद अब जाके हमारा मिलन हुआ है देवी। आइए इसे आगे बढ़ाएं। चलिए विवाह रचाएं। मुझे क्षमा कीजिए महादेव, पर मैं ये विवाह नहीं कर सकती। अब कौन सी बाधा खड़ी हो गई? माँ पार्वती मना क्यों कर रही हैं? क्या हुआ पार्वती? मैं नहीं मान सकता कि आपको मुझसे विवाह रचाने में रुचि नहीं है। सत्य तो ये है महादेव कि आपको पाने के लिए मैंने घनघोर तपस्या की है। आपको पति के रूप में प्राप्त करना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। पर मैं ये नहीं भूल सकती कि आपकी प्रिय होने के साथ साथ मैं अपने माता पिता की पुत्री भी हूँ। विवाह से पूर्व मायके की लाज रखना मेरा धर्म है। मुझसे विवाह के लिए आपको मेरे माता पिता से अनुमति लेनी होगी महादेव। मेरे माता पिता से मेरा हाथ मांगना होगा आपको। विवाह के लिए देवी पार्वती की ये विशेष मांग सुनकर महादेव और अन्य देवी देवता सब सोच में पड़ गए। परंपरा के अनुसार कन्या के पिता से वर के माता पिता हाथ मांगने जाते हैं, पर महादेव वो तो स्वयंभू है, अनादि अंतहीन। ना तो कोई उनकी माता है, ना पिता, ना कुल, ना गोत्र, ना परिवार। वो तो इन सब से परे है, इन सब से पूर्व है। वो अजन्मे आदि योगी। ऐसे में किसी को समझ नहीं आ रहा कि महादेव की ओर से महाराज हिमवंत के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर कौन जाएगा। और तब महादेव ने गुरु वशिष्ठ और उनकी पत्नी देवी अरुंधति का आवाहन किया। हे ऋषियों में अग्रगण महर्षि वशिष्ठ, देवी अरुंधति, हम सब आपके दर्शन के प्रार्थी हैं। कृपया हमारी विनती स्वीकार करें। आप सब ऋषियों में सर्वप्रथम है महर्षि, सर्वाधिक सम्मानीय है। त्रेता युग में जब मेरे आराध्य श्री राम जन्म लेंगे तो आप उनके भी गुरु बनेंगे।
और गुरु की महिमा तो इतनी अधिक होती है कि यदि भगवान और गुरु एक ही स्थान पर हो तो गुरु का वंदन भगवान से भी पहले किया जाता है। इसीलिए जिस महत्वपूर्ण दायित्व को निभाने का निवेदन करने के लिए मैंने आपका आह्वान किया है, उसके लिए आपसे अधिक उपयुक्त इस ब्रह्मांड में और कोई नहीं है। महर्षि, देवी, आप दोनों से अनुरोध है, यदि आप महाराज हिमवंत के पास उनकी कन्या पार्वती के लिए मेरे विवाह का प्रस्ताव लेकर जाना स्वीकार करें तो आप दोनों का बहुत उपकार होगा। उपकार? उपकार का तो प्रश्न ही नहीं उठता महादेव। ये तो हमारे लिए सम्मान और गौरव की बात है। हम प्रस्ताव लेके अवश्य जाएंगे। प्रेम की अधीरता में हृदय अनेक बार भावुक होकर चूक कर बैठता है, किंतु हमें अपनी पार्वती पर पूर्ण विश्वास है। अपने जीवन साथी के चुनाव का निर्णय सोच समझकर ही लिया होगा। इसलिए मुनिवर, हमारा यह मानना है कि अब इस विवाह में और विलंब नहीं होना चाहिए। आप शीघ्र ही शिवजी की बारात लेकर आइए ताकि हम अपनी पुत्री का कन्यादान करके धन्य हो जाएं। अब शीघ्र ही मेरा मिलन मेरे स्वामी महादेव के संग हो जाएगा और हम सदा सदा के लिए एक हो जाएंगे। महादेव, ब्रह्मदेव, नारायण और सभी देवता, आप सबको बहुत बहुत बधाई। अब शीघ्र ही ये विवाह संपन्न होगा और फिर उसका जन्म होगा जो इस सृष्टि का उद्धार करेगा। ये तो आपने बहुत ही शुभ समाचार सुनाया है महर्षि। मुझे इतनी प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि समझ ही नहीं आ रहा, पांव भूमि पर टिक क्यों नहीं रहे। हम सबकी भी यही अवस्था है श्रृंगी। अब हम शीघ्र ही अपने प्रभु की बारात लेके जाएंगे और माँ को उनके घर वापस लेके आएंगे। महर्षि, इस प्रसन्नता के अवसर पर आपके मस्तिष्क पर चिंता की रेखा। महादेव, यदि मेरे वश में होता मैं ये बात कदापि न कहता। क्या बात है? प्रसन्नता का यह अवसर संकट के बादल साथ लेकर आया। यदि महाराज हिमवंत और महारानी मैना ने देवी पार्वती का कन्यादान कर दिया तो अनर्थ हो जाएगा। पर महर्षि, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कन्यादान के पुण्य प्रताप से महाराज और महारानी को अविलंब मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। और यदि ऐसा हुआ तो इस संसार से हिमालय लुप्त हो जाएगा। वो हिमालय जो सारी सृष्टि की तप भूमि है, जिसकी घाटियों में, जिसकी कंदराओं में, जिसकी हिम से सजी चोटियों पर हम ऋषि मुनि आश्रय पाते हैं। यदि वही हिमालय लुप्त हो गया तो हम ऋषि मुनि साधना कहां करेंगे महादेव? पर महर्षि, उनका कन्यादान करना अति आवश्यक है, अन्यथा विवाह नहीं होगा और उसके बिना तारकासुर के संहारक का जन्म भी नहीं हो पाएगा।
यदि कन्यादान करते समय कन्या के माता पिता के मन में संशय आ जाए तो उन्हें पूर्ण लाभ नहीं प्राप्त होगा। और ऐसे में महादेव का विवाह भी हो जाएगा और तपोभूमि भी सुरक्षित रह जाएगी। पर ये संशय उनके मन में आएगा कैसे महर्षि? ये आप सब लोग मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं? क्योंकि ये कार्य केवल आप ही कर सकते हैं देव ऋषि। मैं कैसे प्रभु? मैं कैसे करूंगा महाराज हिमवंत और महारानी मैना के हृदय में शंका उत्पन्न? यदि ऐसा करने में कहीं मैंने महादेव और पार्वती के मिलन में कोई विघ्न उत्पन्न कर दिया तो? भोजन कक्ष में सब कुछ ठीक चल रहा है ना? जी महाराज। प्रीति भोज में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। जी। स्वागत के लिए फूलों की कमी नहीं होनी चाहिए। जी महाराज। और तुम इधर उधर घूम रहे हो, जलपान की व्यवस्था हो गई है ना? जी महाराज। कमी नहीं होनी चाहिए। जी। संसार के सबसे उत्तम श्रेणी के रेशमी वस्त्र और आभूषणों को तैयार रखो। और हाँ, केवल दामाद जी को ही नहीं, बारात में जितने जन आएंगे सभी को उपहार देना है हमें। शीघ्र करो, समय निकला जा रहा है। सखी, महादेव आपको देख के तो सारी सद्बुद्ध भूल ही जाएंगे। सद्बुद्ध की बात ही नहीं है जया। आनंद तो तब आएगा जब महादेव चैतन्य अवस्था में ये स्वीकार कर ले कि संसार की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी हमारी देवी पार्वती है। ये सुंदरता तो उनके प्रेम की है। सत्य तो ये है कि मेरे शिव ही सबसे सुंदर हैं। इसे विश्राम स्थल पर ले जाइए। नारायण नारायण। अरे देवऋषि नारद जी। पधारिए देव ऋषि, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप ही के कारण ये संबंध हो पा रहा है, वरना मेरी पुत्री उस योगी की तपस्या क्यों करती? और तपस्या ना करती तो अपने प्रेम तक, अपने पति तक पहुंचने का मार्ग कैसे मिलता उसे? सत्य देव ऋषि, आपकी इस कृपा से धन्य हो गए हैं हम। नारायण नारायण। वैसे ये बात तो सत्य कही देवी आपने। भला इस संसार में शिव के समान दिव्य और कौन हो सकता है? आप दोनों जब शिव को देखेंगे तभी ये जान पाएंगे कि आपका दामाद कैसा है। आपके इस कथन से मेरे भीतर उत्सुकता जागृत हो रही है देव ऋषि। मैंने शिवजी को कभी देखा नहीं, बस पार्वती के मुख से उनके बारे में सुना है। वो कैसे हैं देव ऋषि? उनके सुदर्शन रूप का वर्णन तो मैं भी नहीं कर सकता।
वैसे बारात निकल चुकी है, कुछ ही समय में यहाँ आ जाएगी। आप स्वयं ही देख लीजिएगा। आपका दामाद, आपकी पुत्री का जीवन साथी कितना अनोखा है, कितना अद्भुत है, कितना दिव्य है। इनके हृदय में शंका तो उत्पन्न कर दी है मैंने। देखते हैं इसका परिणाम क्या होगा। मेरी पुत्री ने जिसे अपना वर चुना है, अवश्य ही वो अति रूपवान होगा। साज सज्जा से सुशोभित होकर जब वो मेरी पुत्री से विवाह करने आएंगे तो समस्त सृष्टि उनके सौंदर्य को निहारती रह जाएगी। मुझे उस क्षण की प्रतीक्षा है प्रभु, जब आप यहाँ शीघ्र ही बारात लेकर पहुँचेंगे। मैं भी उस क्षण की प्रतीक्षा आतुरता से कर रहा हूँ प्रिय, जब हम सदा सदा के लिए एक हो जाएंगे। आप दोनों जब शिव को देखेंगे तभी ये जान पाएंगे कि आपका दामाद कैसा है। महर्षि नारद के वैसे कहने का क्या आशय था? मैंने तो शिव को कभी नहीं देखा। क्या वो हमारी पुत्री के लिए एक योग्य वर हैं? सच, सारे संसार की सुंदरता जैसे आज मेरी पुत्री में समा गई हो। बस अब तुम्हें किसी की बुरी दृष्टि ना लग जाए। बारात आ गई, बारात आ गई सखी। जिनके भाग्य में साक्षात सुंदरता की ये देवी है, वो मेरे दामाद स्वयं कैसे दिखते हैं, मैं भी तो देखूं जरा। आइए आइए महारानी, मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। देवऋषि, आपने तो कहा था कि शिवजी बड़े दिव्य और अनोखे हैं। क्या इन सभी दिव्य ऋषि में से कोई एक है वो? ये तो सप्त ऋषि हैं महारानी, शिव तो इनसे भी अधिक दिव्य हैं। क्या वो है शिवजी? नहीं नहीं महारानी, ये तो संसार के संचालक प्रभु श्री नारायण हैं। मेरे प्रभु नारायण नारायण।
भगवान, कौन है ये सब? ये तो शिव के गण हैं महारानी। भूत प्रेत, पिशाच निशाचर, अघोरी पशु, और ये सब शिव को बहुत ही अधिक प्रिय हैं। इसीलिए तो स्वयंभू शिव भूतनाथ पशुपति कहलाते हैं। नारायण नारायण, अब की बार आपने सही पहचाना है महारानी। यही है देवों के देव महादेव, यही है शिव, आपके दामाद। महारानी, महादेव को देखकर महारानी मैना मूर्छित हो गई, साथ ही ये बारात भी रुक गई है। हे प्रभु, अब क्या होगा? ऐसा होने नहीं दे सकती। पार्वती, तुम और शिवजी एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो। उनका रहन सहन, जीने का ढंग, उनका स्वभाव, सब कुछ तुमसे भिन्न है पुत्री। मैंने महारानी के मन में संशय तो उत्पन्न कर दिया, किंतु कहीं ये शंका इस विवाह में विघ्न का कारण ना बन जाए। विवाह के बाद ऐसे ससुराल में तुम्हारे लिए रह पाना संभव कैसे हो पाएगा? ऐसे व्यक्ति के साथ तुम कैसे सुखी रह पाओगी पुत्री? नहीं नहीं, मैंने जो देखा है मैं उसे नहीं भुला सकती। मैं ये विवाह नहीं होने दे सकती। माँ, 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 मैं आपकी चिंता समझती हूँ, पर मेरे लिए शिव और उनका हर रूप सच्चा है, सुंदर है, वो बहुत पवित्र है माँ, बहुत दूर है दिखावे से। आप जानते हैं ऐश्वर्य और वैभव उनके दास हैं, पर फिर भी साधारण जीवन जीते हैं वो। अपनी सारी इच्छाएं त्याग चुके हैं, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। उनकी जीवन संगिनी बनकर जीवन के पथ पर उनके साथ चलना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी माँ। ये तुम क्या कह रही हो पार्वती? मेरी बात को समझ क्यों नहीं रही हो? आप ही समझाइए ना इसे। यदि ना समझे ना तो कुछ भी करके किसी भी तरीके से इस विवाह को रोक दीजिए। पर मैं शिव से प्रेम करती हूँ माँ। एक बार मेरी मन की भावनाओं को समझने का प्रयास कीजिए माँ। एक बार
सिर्फ एक बार उन्हें मेरी आंखों से देखिए। और उसके बाद भी यदि आपको लगा कि उनका साथ मेरे लिए उचित नहीं है, तो आप जो कहेंगी मुझे स्वीकार होगा। हे महादेव, मेरी माँ आपके इस स्वरूप के दर्शन करने में असमर्थ है, इसीलिए मेरी विनती स्वीकार कीजिए। आंखों को हर्षित करने वाला, मन को सुख देने वाला कामेश्वर रूप धारण कीजिए प्रभु। अब कौन सी नई करवट ले रहा है संसार का भाग्य? महादेव ने अपना कामेश्वर रूप धारण कर सबको उत्साहित कर दिया था। बहुत ही भव्य, तेज, अलौकिक शिव। महादेव के उस अति मनमोहक, अति दर्शनीय मुख देखने के बाद उनका स्वागत हुआ। महाराज हिमवंत और महारानी मैना, इन दोनों ने उनके चरण पखारे। वर वधू एक दूसरे को वरमाला पहनाइए। मैं हर पल इस ही क्षण की प्रतीक्षा में व्याकुल रहती थी प्रभु। मैं भी बड़ी आतुरता से इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था प्रिय। आप ही मेरी शक्ति है, आपके बिना मैं अपूर्ण था। देवी पार्वती और महादेव ने अग्नि के सामने फेरे लिए और एक दूसरे को जयमाला पहनाई। इस प्रकार उनका विवाह संपन्न हुआ और दसों दिशाओं में प्रसन्नता छा गई।
इच्छाओं का मान रखकर आपने मेरी भी इच्छाओं का मान रखा। इसके लिए आपका धन्यवाद स्वामी। इसमें धन्यवाद कैसा प्रिय? ये तो मेरा कर्तव्य है। और इस तरह देवी पार्वती और महादेव ने एक दूसरे का सम्मान रखकर संसार के समक्ष एक आदर्श जीवन साथी होने का प्रमाण रखा। फेरे संपन्न हुए। अब आप दोनों अपना स्थान ग्रहण कीजिए, बैठिए। कन्यादान के लिए वधू के माता पिता आगे आए। ये किस चिंतन में आ गए हैं महाराज और महारानी? महारानी मैना और महाराज हिमवंत पुनः हिचक रहे थे प्रभु। किंतु महादेव से अधिक संपन्न तो तीनों लोकों में कोई नहीं है। तीनों लोकों के स्वामी वो स्वयं ही तो है। और अब तो ये बात वो दोनों भी जानते थे, फिर किस कारण चिंतित थे वो प्रभु? ये सब महर्षि नारद की करनी का परिणाम था मूषक जी। पर प्रभु, वैसे तो महादेव और देवी पार्वती के विवाह में अड़चन उत्पन्न हो गई, परंतु इस शंका के कारण महाराज हिमवंत और महारानी मैना ने विवाह रोक दिया। तो ये क्या हो गया मुझसे? एक अनर्थ रोकने की चाह में मैंने एक नई अड़चन को उत्पन्न कर दिया। हिमालय पर्वत की रक्षा करने हेतु महाराज तथा महारानी के मन में महादेव के लिए शंका तो उत्पन्न कर दी महर्षि नारद ने, पर उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि शंका उत्पन्न तो शीघ्र हो जाती है, किंतु उस शंका से मुक्त होने में हृदय को बहुत समय लग जाता है। तारकासुर ऋषियों से अपनी पूजा करा करा के दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा शक्तिशाली होता जा रहा है। यदि इस विवाह में और विलंब हुआ तो तारकासुर खुद को इतना शक्तिशाली बना लेगा कि उसे रोकना संभव हो जाएगा। Ha 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 ha!